बुला लो उससे वापस। तो भाई को राखी अभी के साथ कोई प्रोग्राम बना लूंगी। अभिमन्यु, तुम और सिमरन भी एक दूसरे से इतने दूर मत चले जाओ कि फिर लौटना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल हो जाए। कलश सूख गया होगा ना इमोशनल स्पीच देते देते। शायद तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज और संस्कार नहीं सिखाए। इसकी जरूरत नहीं थी किरण। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। क्या फायदा हुआ? हाँ, 4 बातें वो भी सुना गए। बड़े हैं, जो बोल रही थी सुन लेती। और सब लोगों को ये बात आगे जाके बड़ा चला कर सुनाएंगे अब, और कुछ नहीं। क्यों? तुम्हें बहुत दुख हो रहा है उनके लिए? नहीं, मुझे तुम्हारे लिए दुख हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी अब वो इमेज लोगों के सामने रखी जाएगी जो कि गलत है, और उसमें पापा की कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि बदतमीजी तो तुमने की है। तो तमीज की हदें सिर्फ हमारे लिए हैं? वो किसी दूसरी औरत के साथ आधी रात को सड़क पर खड़े होके हमें गाली दे और हम मुंह ना खोले? उनसे कभी किसी ने पूछा है कि वो औरत तुम्हारी लगती क्या है? well, I'm sorry अभी, लेकिन ऐसे लोगों की इज्जत करना मेरे बस की बात नहीं। ऐसे लोगों के सामने डिफेंसिव होकर मुझे नहीं रहना। डिफेंसिव तो तुम हो गई हो। तुम डिफेंसिव नहीं, तुम तो डेस्परेट हो गई हो। Oh really? That's even better. कम से कम इन लोगों को ये तो समझ आएगा कि जिस इंसान से आप प्यार करते हो उसे संभाल कर कैसे रखा जाता है। अभी एक बात समझ लो, आज के बाद अगर किसी ने तुम पर उंगली उठाई ना, तो कोई गारंटी नहीं कि मैं खुद को रोक पाऊंगी, चाहे वो सिमरन ही क्यों ना हो। अरे पर क्यों? जरूरत क्या है ये सब करने की? क्योंकि मुझे ऐसे ही प्यार करना था, इससे कम प्यार मैं कर नहीं सकती। और अब जब तुम मेरे पास हो तो खुदा बचाए उनको जो तुम पर नजर डाले। एक दिन नहीं संभाल पा रही माँ। आपने पूरी जिंदगी कैसे संभाल लिया अपनों को? पापा जो चाहते हैं मैं करूं, क्या मैं कर पाऊंगी? I don't know. किससे पूछूं? I miss you so much. हेलो, कैसी हो बेटा किरण? अब ठीक हो आंटी? आंटी आंटी आपको एक बात बतानी थी। बोलो। सिमरन फिर से कोशिश कर रही है अभिमन्यु के पास आने की। अरे बाबा, कहीं वो मिली भी तो नहीं उससे? नहीं आंटी, लेकिन वो अलग अलग लोगों के थ्रू मैसेजेस भिजवा रही है। हे भगवान, मेरे अभी का शनि ना जाने कब उतरेगा। बेटा, अभी का तू ही ध्यान रखना। मेरे अलावा तू ही है जो अभी के बारे में सोचती है। देख ले, मैंने अपना बेटा तेरे हवाले किया है, तुझसे ही वापस लूंगी। आंटी आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा आपको सही सलामत मिलेगा। अच्छा, जरा अभी से बात तो करवा दे। आंटी वो सो रहे हैं। ठीक है। अच्छा सुन, जब उठे तो उसे याद दिला देना, आज राखी है, आनंदी के घर चला जाए। जी आंटी। बाय। चाय मिलेगी एक? तुम उठ गए? मैं अभी भी सोया हुआ हूँ। चाय पिला दो प्लीज। हाँ अभी लाई। थोड़ा जल्दी करना। ये जल्दी वाला काम मुझसे नहीं होता। जल्दी चाय चाहिए तो नौकर रख लो। अरे कहाँ जा रहे हो? कभी 100 दिन मत जाना। कर पाओगी?
करना पड़ेगा। मुझे तो ये तरीका थोड़ा सा डेस्परेट लग रहा है इस सिचुएशन को हैंडल करने का, पर पता नहीं शायद काम कर जाए। मेरा एक ही कंसर्न है आनंदी, कहीं तुम लोगों की रिलेशनशिप टूट ना जाए, और कुछ नहीं। अरे वो भाई है मेरा, मुझसे बहुत प्यार करता है। अरे बाबा, प्यार तो तुम भी करती हो उससे, पर तुम तो देख ही रही हो अभी को आजकल लॉजिक वॉजिक कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं वो इसे भी अपने खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी ना समझ बैठे। पता नहीं विवेक, क्या करें फिर? कोई भी सीधा तरीका तो काम ही नहीं कर रहा है। हमारी किस्मत खराब है या क्या, पता नहीं। अभी ने इतनी गलतियां की है, अब उसे ठीक करने के लिए एक गलती मैं भी करके देखती हूँ, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। विवेक, पता नहीं भाई, मुझको मत पूछो, मुझे क्या सही है क्या गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे इतना पता है कि अभी के साथ हमें स्टर्न होना चाहिए, पर देख लो तुम्हारा भाई है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। गड़बड़ हो ही गई है। अब तो मुझे सारी कोशिशें राम भरोसे लगती है। भाभी के लिए, अभी के लिए ठीक है, ये भी करके देखती हूँ, शायद सब कुछ ठीक हो जाए, शायद। चलो मैं तो चलता हूँ, टाटा बाय बाय। तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दूंगा। टाटा टाटा। ये मुंह में मत डालना, मोबाइल है ये। अभी ये क्या पुराने न्यूज़पेपर्स में ढूंढ रहे हो? आज का न्यूज़पेपर ढूंढ रहा हूँ। ओ, वो तो अंदर है, मैं पढ़ रही थी। तुम चाय पियो? थैंक यू। क्या हुआ? तुम इतने समय मामा के साथ रही, कम से कम चाय बनाना ही सीख लेती ढंग से। गनीमत समझो कि तुम्हें सुबह सुबह चाय मिल रही पीने के लिए, वरना जिंदगी में मैंने कभी अपने लिए भी चाय नहीं बनाई। लेकिन अब जब बनाना शुरू कर ही दी है चाय, तो ढंग की बना लो ना, कम से कम पीने लायक तो हो। दिस इज नॉट माई प्रोफेशन। देखो अभी, तुम बहुत ज्यादा डिमांडिंग मत बनो। सुधर मत जाना जिंदगी में कभी भी। आज राखी? हाँ, वो आंटी ने फोन भी किया था तुम्हें याद दिलाने के लिए। मैं तुम्हें बताना भूल गई। आराम से तो पियो। ये चाय एक झटके में पी जा सकती है, आराम से पीने के लिए इसको पूरा दिन और बहुत सारा जिगरा चाहिए। अभी कहाँ जा रहे हो? दी के पास। अभी अगर उन्हें गरज होगी तो वो आएंगे ना यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, गरज किस चीज की? नो, आई मीन, ना तो तुम्हारी बहन ने तुम्हें फोन किया, और जहाँ तक मुझे पता है बहनें भाइयों के घर आती हैं। रिश्तों में ईगो नहीं हुआ करता, और जहाँ ईगो होती है वो रिश्ते नहीं होते। इस एक दिन का इंतजार मैं साल भर करता हूँ। दी ने मुझे फोन नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि जब तक वो मुझे राखी नहीं बांधेगी तब तक भूखी बैठी रहेगी। कम ऑन अभी, कोई भूखा नहीं रहता किसी के लिए। ओह, तो जब जब तुम मुझे कहती हो कि तुम मेरा खाने पे इंतजार कर रही हो, तुम तब तक नहीं खाओगी जब तक मैं नहीं खाऊंगा, तुम एक्चुअली खाना खा के बैठी होती हो। अभी आई लव यू। तो ये समझने की गलती कभी मत करना कि तुम्हारे अलावा मुझे और कोई प्यार नहीं करता। किरण, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, लेकिन प्यार जो है वो सिर्फ लड़के और लड़की के बीच में नहीं होता है, माँ बाप और बच्चों के बीच भी होता है, भाई और बहन के बीच भी होता है। लेकिन ये समझने के लिए माँ बाप और भाई बहन का होना बहुत जरूरी है। कौन आया है? चलो देखते हैं। ये देखो कौन। दी 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 कैसी हो? समर गोद में है। आई एम सो सॉरी, जो तुम। अरे अच्छा वो मैंने आपको यहीं पे पकड़ लिया, वरना आप मुझसे मिलने चली जाती, मैं यहाँ पे होता। मैं कहीं और जा रही थी। हाँ तो ठीक है, काम करो, जल्दी से राखी बांध दो तो मैं छोड़ देता हूँ आपको, ठीक है? कम ऑन। तो चलना मेरे साथ, वही राखी बांध देती हूँ। अरे कहाँ, मैं अब किसी और के घर में जाके राखी बंधवाऊंगा? किसी और के घर नहीं, तेरे ही घर जा रही थी। आज आस्था की पहली राखी है। आस्था तेरी बेटी का नाम है, जानता है ना?
चलना हमारे साथ। दी प्लीज आप मुझे यहीं पे राखी बांध दीजिए, मैं छोड़ दूंगा आपको। छोड़ तो मुझे मेरा ड्राइवर भी देगा। दीदी आप जिद मत करो प्लीज, अब बेकार में मूड और माहौल दोनों खराब हो गए। अभी राखी बांध दो मुझे काम पे जाना है प्लीज। मैं राखी नहीं बांधूंगी। तब तक नहीं जब तक तू भाभी से चल के माफी नहीं मांग लेता। वो अगर तुझे माफ कर दे, मैं जानती हूँ वो कर देंगे, तो मैं वही तुझे राखी बांधूंगी। दी मुझे लगा था कम से कम आप तो मेरे साथ मोल भाव नहीं करेंगे। तूने तो कोई चारा ही नहीं छोड़ा अभी, और मैं तुझसे बात कर रही हूँ तेरे भले के लिए। बड़ा हो गया है तू, इतना भी नहीं दे पाएगा मुझे? इस तरह से तो बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा। और मुझसे उम्मीद भी मत रखना कि मैं सिमरन से जाके माफी मांगूंगा, क्योंकि जब मैं वहां पे गया था तो उसने मुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई थी। जो तूने किया है उसे भूलना एक दिन का काम नहीं है, वक्त लगता है अभी। अरे तो मान तो रहा हूँ अपनी गलती, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मैं किसी को खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। दैट्स इट। तू तो ऐसे अकड़ के माफी मांग रहा है जैसे हम ही ने तुझे गलती करने पर मजबूर किया हो। नहीं, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि गलती सिर्फ मेरी है, then you need to take a reality check on that. ठीक है, दोनों की गलती। तो चल मेरे साथ, वहीं जाके एक दूसरे से माफी दी, मांगे। मैं नहीं जाऊंगा। आप मुझे राखी बांध रही हैं? तूने सुना ना मैंने क्या कहा? फाइन देन, अगर मैं इतना ही बुरा हूं तो आप ये समझिएगा कि आपकी बला टली। और मुझे तो लोगों को अपनी जिंदगी से आते जाते देखने की आदत हो गई थी। तुम्हारी दीदी ने तुम्हें राखी नहीं बांधी? मुझे लगा था कि वो तो कम से कम समझदारी से काम लेगी। समझ नहीं आता अभी सगा कौन है, तुम या सिमरन? एंड दिस वुमन, ये तो किसी को नहीं छोड़ेगी तुम्हारे पास। जिंदगी में जो लोग खुश नहीं रहते ना, वो ऐसे ही करते हैं। पहले तुम्हारे पापा और अब तुम्हारी दीदी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मत जाओ। मेरा परिवार नहीं है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं, सब चीजें समझती हूं मैं। ये लोग तुम्हें अकेला कर देना चाहते हैं ताकि तुम मजबूर होकर सिमरन के पास वापस चले जाओ। हाँ, लेकिन दीदी ने मुझे राखी नहीं बांधी, बताओ। That's her loss. अगर तुम्हारी दीदी सिमरन का खेल समझ नहीं सकती, अगर तुम्हारी दीदी सही और गलत की पहचान नहीं कर सकती, सो बी इट। अभी जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, वो खुद यहाँ चल के आएगी तुम्हारे पास। सॉरी, चलो हो गई, इसकी राखी हो गई। मैं इसको लेके चलो जाएंगे, बहुत मजा करेंगे। पता है भाभी, एक मिनट, ये समर की तरफ से आस्था, थैंक यू सो मच। जानती हो आनंदी, डैडी को ना बुआ की तरफ से राखी मैं बांधा करती थी। अच्छा। हाँ, और फिर जब मैं सारे लड़कों के हाथ पर राखी देखती थी ना, मुझे बहुत खराब लगता था। मैं कहती थी पापा दिस इज नॉट फेयर, तो उन्होंने मुझे राखी बांधना स्टार्ट किया। और फिर अगले ही साल से हम तीनों बहनों ने एक दूसरे को राखी बांधना शुरू कर दिया। वैसे तुम अभी को सुबह सुबह राखी बांध आई हो क्या? नहीं। आनंदी, सबसे पहले तुम्हें अभी के पास जाना चाहिए था। क्या बात है, अभी आया था ना तुम्हारे पास? आया था तो मैंने उसे राखी बांधने से मना कर दिया। तुमने राखी? भाभी वो कोई बच्चा नहीं है, हर बार अपनी मन की करेगा, गलतियां करता रहेगा, हम माफ करते रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। भाई क्यों, ऐसा क्या कहा अभी ने? उसने नहीं, मैंने कहा। मैंने उसे कह दिया है जब तक वो आपसे माफी न मांगे, जब तक आप उसे माफ न करें, मैं उसे राखी नहीं बांधूंगी। ये क्या बचपना है आनंदी? तुम्हें क्या लगता है तुम अभी से अपना रिश्ता तोड़ दोगी तो हमारा रिश्ता संभल जाएगा? और जरा समझने की कोशिश करो आनंदी, ये प्रॉब्लम मेरे और अभी के बीच है, तुम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। भाभी, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो, डेफिनेटली कुछ कर सकती हो, लेकिन ऐसे जोर जबरदस्ती करके नहीं आनंदी, क्योंकि ऐसा करोगी तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। आनंदी, अगर तुम्हारे दिल में जरा भी इज्जत है ना मेरे लिए, तो अभी इसी वक्त जाओ और अभी को राखी बांध कर आओ, प्लीज।
बस अभी बहुत हो गया। सब लोग सब तरफ से हमें नोच लें, ये मैं नहीं सहने वाली। क्या कर रही हो? तुम्हारी मम्मी को फोन कर रही हूँ, उन्हें भी तो पता चले कि। फोन रखो किरण। अभी कमाल करते हो, तुम्हारी दीदी ने इतनी बड़ी बात कह दी सीमेंट के बहकावे में। समझ में आई बात? फोन रखो। ठीक है, तुम रो बैठकर और मैं तुम्हें देखती रहती हूँ। एक औरत, तुम्हारी बहन, तुम्हारे पापा, सब लोग को अलग ले गई है एक एक करके। सिर्फ तुम रह जाओगे अकेले और वो सब कुछ छीन के बैठी होगी। पर अभी तुम कुछ मत करना ना, तुम यहाँ बैठकर रो। बस एक सीमेंट से शादी क्या कर ली, जिंदगी भर का पाप हो गया। जिंदगी के बारे में जानती क्या हो तुम? पाप के बारे में जानती हो, ये बात तो दिखती है। आपने अपने भाई को राखी तक नहीं बांधी, क्या ये पाप नहीं है? मुझे लगा था तुम बहुत समझदार हो, पर ऐसा हो नहीं। अगर समझदार होती तो ये बात जरूर समझ जाती कि किस बारे में अपना मुंह खोलना है और किस बारे में नहीं। बंद रखा करो ना इसे, जब भी खोलती हो किसी का नुकसान जरूर होता है। और आगे से गलती से भी भाभी और अभी और मेरे बीच में मत पड़ना। छोटी हो, छोटों की तरह रहो, वरना एहसास दिला दूंगी कि कितनी छोटी हो। सब चीजों के लिए बहुत बड़ी हूँ, मुझे कुछ और चाहिए। क्या क्या चाहिए? बोलो बोलो। अभी तू भाभी के पास वापस चला जा। भाभी ने मुझे यहाँ आने के लिए मनाया है। उस औरत के दिल में तेरे लिए सिर्फ प्यार है, कुछ नहीं। मैं तेरी बात समझ सकती हूँ, लेकिन तेरे बिना भाभी कैसे जी रही है, तू नहीं देखेगा तो नहीं समझ पाएगा। और सुन, अपना ईगो मत मानना है इसके बीच में, कि जब तक वो नहीं बुलाएंगी मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, अब तुझे एहसास होना चाहिए कि तुझे भी भाभी की जरूरत है। ये राखी बंधाई दे दो मुझे, जिंदगी भर कभी कुछ नहीं मांगूंगी तुझसे। अभी प्लीज प्लीज। बैठ जा, बैठ जा।
पड़ गया चैन दिल को? बांध गई राखी जिसके लिए सुबह से रो रहे थे? अभी तुम्हें सिमरन को फोन करना चाहिए। I mean, थैंक्स टू हर तुम्हें अपनी बहन का प्यार मिल रहा है। वो ना हो तो तुम्हें सांस लेने के लिए शायद हवा तक ना चले। कितने एहसान है उसके तुम पर। योर लाइफ सपोर्ट सिस्टम।